So hey guys, and welcome back to my channel. So guys, in this video I will tell you about the types of doji which are formed in the market. Okay, so guys, there are 5 types of doji which are formed in the market. So like आपको मैं ऑलरेडी डोजी के बारे में अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड कर दिया था, ठीक है। मतलब कि डोजी का आई थिंक मैं 2-3 वीडियो अपलोड किया हूँ। मतलब कि मैं डोजी कितना क्यों इंपॉर्टेंट ले रहा हूँ कि ब्रो देखो, अगर आप लोग डोजी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तो मैं सच्ची बोल रहा हूँ, आप लोग डोजी से अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेगा, ठीक है। मतलब सिर्फ डोजी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कौन सी डोजी कहाँ पे अच्छे से वर्क करेगी एंड यहाँ पे एक अच्छा मतलब कि ट्रेंड में क्या रिजल्ट देगी एंड इसका जो रेंजी मार्केट में क्या रिजल्ट रहेगा, ठीक है। सो दैट इज़ वाई मैं यहाँ पे डोजी पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि डोजी का आप लोग कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर हो जाए एंड मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ तो डोजी पे मेरा ज़्यादा मैं डोजी कैंडल जब फॉर्म होती है तो मेरा मतलब प्रॉफिट ही रहता है, ठीक है। एंड इसको मैं ए टू जेड ऐसा ही बताऊंगा कि मतलब कि डोजी कैंडल का ट्रेंड में क्या रहेगा सीन एंड इसका रेंजी मार्केट में क्या रहेगा, ठीक है। जो भी आज की वीडियो में क्लियर करूंगा वो उसका जो भी ए टू जेड जितना भी रहेगा वो अपना ट्रेंड मार्केट के नहीं रेंजी मार्केट के लिए रहेगा, ठीक है। रेंजी मार्केट के लिए ही रहेगा, इतना ध्यान में रख लो अपना। जो रेंजी मार्केट रहती है, आप लोग रेंजी मार्केट मालूम ही ना किसको कहते हैं। अगर 5 कैंडल के अंदर 3 रिवर्सल है तो हम उसको क्या बोलते हैं, रेंजी मार्केट बोलते हैं, ठीक है। मतलब 5 कैंडल के अंदर 3 रिवर्सल रहता है तो हम उसको रेंजी मार्केट बोलते हैं। और 5 रिवर्सल के अंदर 3 रिवर्सल कब रहता है, कैसे रहता है, वो मैं ऑलरेडी अपने आपको चैनल पे बता चुका हूँ, ठीक है। अब वो बार-बार उसी चीज़ को मैं रिपीट नहीं करना चाहता। अगर उसको रिपीट करने लगेगा तो वीडियो की मान लो कि जितने भी रहेगा इंपॉर्टेंट रहेगा वो वीडियो में ही छूट जाएगा, ठीक है। तो अभी जो सिंपल है गाइस, यहाँ पे मैं 5 टच की और डोजी रहती है, यहाँ मैं ड्रॉ कर ले रहा हूँ यहाँ पे। एंड ना यहाँ पे अभी जो रेंजी मार्केट क्या होती है, जो मैं आपको कोडेक्स का एप्लीकेशन में ले जाऊँगा तो मैं आपके साथ वहाँ पे शेयर कर दूँगा, चिंता ना करो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपल यहाँ पे डोजी कैंडल यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ यहाँ पे। उसी कैंडल यार, डोजी कैंडल इतनी बड़ी उसकी बॉडी नहीं रहती है, उसी कैंडल यार, ठीक है। एक ही अपनी डोजी रहती है, देन अपनी सेकंड में रहती है, एक ये तरह की रहती है। एंड नाउ ठीक है। देखो ब्रो, यही 5 टाइप्स की डोजी जो मार्केट में फॉर्म होती है, ड्रैगन फ्लाई, ग्रेविस्टॉन, लॉन्गलेस डोजी, ये सब जितनी भी डोजी है इसका नेम इन सबका है लाइन बाई लाइन। वही वैसे आप लोग को नाम के पीछे मत पड़ो, आप लोग इसका ब्रो नाम क्या है, आप लोग इसका सिर्फ वो जानो कि इसके काम कैसे करता है, ठीक है। पर सिंपल है। अब देखो यहाँ पे मैं डोजी यहाँ पे ड्रॉ कर दी हूँ। अगर आप लोग इसको जेम में लेना चाहते हो, स्क्रीन शॉट लेना चाहते हो, आप ले सकते हो। बाय द वे इसको मैं साइड में कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं अभी इधर स्क्रीन पे सारा जो मार्केट का सीनरी रहेगा इसी में ड्रॉ करूँगा। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं थोड़ा सा इसको मैं साइड में कर दे रहा हूँ एंड इसमें क्योंकि ऐसे इरेज़ नहीं करूँगा, इरेज़ करूँगा तो आप लोग का प्रॉब्लम होगी थोड़ा आप लोग को कि यहाँ पे क्या सीन है। सिंपल है, मैं थोड़ा इसके साइड में यहाँ पे रख दे रहा हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे साइड में रख दे रहा हूँ एंड यहाँ पे थोड़ा सा और भी एक ये तो समझ लो कि डोजी का सीन है, बट ना एक जो फिल्ट्रेशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। सोच रहा हूँ जितना भी मटेरियल आपको सबको पहले प्रोवाइड कर दूँ, इसके बाद से बताऊँगा कि हम लोग कैसे इसको यूज़ करना है, ठीक है। तो मटेरियल अपना जितना भी था, ये मटेरियल अपना इकट्ठा हो गया। देन जो सेकंड मटेरियल है अपना ये है, ठीक है। ये अपना ये है। और मैं इसको इसके लिए इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग का इसी में करता है, ठीक है। और इसे कटना बहुत ही गलत चीज़ है। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना रहा हूँ एंड नाउ एक यहाँ पे हैमर इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना रहा हूँ, ठीक है। एंड नाउ यहाँ पे एक स्पिनिंग कैंडल यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। एंड गाइस, स्पिनिंग कैंडल का ऐसा सीन रहता है, बहुत भाई लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई स्पिनिंग कैंडल क्या रहती है, वीक कैंडल क्या रहती है। देखो, स्पिनिंग कैंडल की जो बॉडी रहती है ना, उसकी अपर वाली जो वीक रहती है ना, उससे अपर वाली वीक से उसकी बॉडी जो रहती है वो बिग रहती है, ठीक है। मतलब अपर वाली वीक है जो वी एक सेकंड है, जो अपर वाली वीक रहती है वो स्मॉल रहती है, इस कंपेयर जो उसकी बॉडी रहती है, ठीक है। ऐसे ऐसी यही बात अपने ज़हन में रख लो, उसका सारा कॉन्सेप्ट जो रहेगा क्लियर हो जाएगा कि जो एक सेकंड जो उसकी वो रहती है, मतलब कि स्पिनिंग करने जो रहती है वो कैसी रहती है, ठीक है। ये इसको मैं यहाँ पे क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि देखो इसी को मैं अभी साथ आपको मिस करता चलूँगा इस फ़िल्ट्रेशन की तरफ से, ठीक है। देखो, अबे यार चल उधर को, व्हाट द हेल आर गोइंग यार, इसी करने यार, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे सेपरेट कर दे रहा हूँ इसको क्योंकि आप लोग कन्फ्यूजन ना हो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा अभी ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मैं क्यों ले रहा हूँ इसको मैं कंडक्ट के बारे में बताऊँगा, ठीक है। ये देखो, ये ठीक है ना, जिसमें मैं यहाँ पे
जो भी कलर, ये पर्पल कलर, जो भी कलर है, आई मीन आई डोंट नो, आई थिंक पर्पल कलर ही है। तो ये जो भी इसको मैं मार्क किया हूँ यहाँ से ऐसा करके, ये अपनी कौन सी कैंडल है, साइन ऑफ कंटिन्यूएशन कैंडल है, ठीक है। ये मैं इसके यहाँ पे तवज्जो क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि देखो मार्केट में ऐसा ही रहेगा, यहाँ से मार्केट जो रहती है, मार्केट तो दो काम करती है मार्केट, ठीक है। तो फिर मार्केट जो रहती है वो एक रिवर्सल कैंडल देती है, मतलब एक क्या करती है, सामने वाला अपोजिट पार्टी को मौका देती है कि भाई वो इंटरेस्टेड है मार्केट में या नहीं, या फिर डायरेक्ट जो अपना कंटिन्यू कर जाती है, ठीक है। और कंटिन्यू करने के लिए क्या चाहिए उसको, मार्केट में कोई रूल रहता है, उसी रूल रेगुलेशन से मार्केट जो रहता है अपना वर्क करता रहता है, ठीक है। उसका रूल रेगुलेशन के लिए क्या सीन रहता है, वो थ्री कैंडल फॉर्म करता है। ये इसमें जो थ्री कैंडल रहेगी, वेदर इट इज ग्रीन और रेड, ठीक है। जो बॉडी जो रहेगी कैंडल की, बसंत सॉरी, जो मतलब कि जो कलर इसके कैंडल का है वो ऐसा ही, मतलब कि जो कलर जिसको ऐसे आकर नहीं यार, जो मतलब कि जो ना इसमें वी कैन से दैट जो कैंडल की जो होती है डिजाइन रहती है, जो कैंडल का शेप रहता है, जो कैंडल रहती है, लॉजिक ऐसा ही रहेगा, बट जो इसका जो रहेगा कलर जो होगा चेंज होगा, ठीक है। अगर अप ट्रेंड में तो अप ट्रेंड के हिसाब से वो बिहेवियर अपना जो है फॉलो करेगा, डाउन ट्रेंड में डाउन ट्रेंड के साथ फॉलो करेगा, ठीक है। अगर डाउन ट्रेंड में अगर ऐसा में कहीं भी देखने मिल जाए तो इसका मतलब ये नहीं जो कैंडल है तीनों फॉर्म हुई है, वीक कैंडल है, ये साइन ऑफ कंटिन्यूएशन कैंडल है। अगर ये भी कैंडल कहीं भी फॉर्म हुई है तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यू कर जाएगी, अगर वो मार्केट इंटरेस्टेड नहीं है कि कोई भी रिट्रेसमेंट करना देना चाहता है, ठीक है। अगर वो भी एक भी अपोजिट पार्टी के लिए एक भी रिट्रेसमेंट करना नहीं देना चाहता है तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है विदाउट एनी रिट्रेसमेंट कैंडल, ठीक है। अगर मार्केट में कोई रिट्रेसमेंट कैंडल देना चाहता है तो इनमें से कोई कैंडल फॉर्म नहीं करेगा, कोई एक वीक कैंडल फॉर्म कर देगा, वहाँ से जो है रिट्रेसमेंट कैंडल आने की पॉसिबिलिटी है, तो वहाँ से वो रिट्रेसमेंट कैंडल के लिए ट्रेस ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए मैं ये भी बताऊंगा कि हम लोग कब रिट्रेसमेंट के लिए ट्रेस लेंगे, कब कंटिन्यूएशन के ट्रेस ले लेंगे, ठीक है। बस एक चीज़ अपने ध्यान में रख लो, जो मैं बैगनी कलर के यहाँ पे जो अंदर इसको ग्राउंड में इसमें समझ लो यहाँ पे बॉक्स की तरह से यहाँ पे पैक किया हूँ, ये अपना क्या है, ये जो थ्री कैंडल यहाँ पे अपना एक साइन ऑफ कंटिन्यूएशन कैंडल है, यहाँ से मार्केट जो रहता है 80% केस में ऐसा ही रहता है, मार्केट यहाँ से कंटिन्यू कर जाता है। जो कैंडल ये फॉर्म करता है तो मार्केट कंटिन्यू कर जाता है, ठीक है। कोई भी रिट्रेसमेंट कैंडल नहीं देता या फिर कोई ऐसी वीक कैंडल यहाँ पे मार्केट में नहीं है, ठीक है। ये तीनों कैंडल जो है ये कोई वीक कैंडल नहीं, ये बहुत ही अच्छी कैंडल है अपने में ही, एंड यहाँ से मार्केट को कंटिन्यूएशन की संभावना रहती है, ठीक है। सो नाउ हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर, यहाँ पे क्या चीज़ करने कवर करने वाले हैं, ठीक है। अभी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे जो कैंडल यहाँ पे है ना, यहाँ पे एक डोजी और यहाँ पे फॉर्म किया हूँ, ये डोजी है एंड ना ये डोजी है, ठीक है। इसको हम लोग चुतिया डोजी है, इसको हम लोग यहाँ पे ऐसा नहीं मार्क करेंगे कि अपना कोई इसका सिग्निफिकेंट है, ठीक है। ये दोनों डोजी इसका कोई मतलब नहीं है, इवन आई डोंट नो ब्रो, जब तक मेरी ट्रेडिंग अभी तक जर्नी तक मुझे भी नहीं मालूम कि इस डोजी का क्या सिग्निफिकेंट है, अभी तक मैं इसका पर सर्च भी नहीं किया हूँ। क्या इस डोजी का मैं कभी भी ट्रेस भी नहीं लेता, डोजी को मैं अवॉइड ही करता हूँ, ठीक है। अगर इसमें कोई पिन बार है तो ये अपनी कैंडल में से इसमें आ जाएगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ये भी इंपॉर्टेंट है एंड ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो थ्री कैंडल है यहाँ पे, जो थ्री डोजी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी दो डोजी किसको हम लोग हम अवॉइड ही करेंगे फिलहाल मार्केट में। तो ना यह मार्केट बहुत ही कम बनती है, 1% केस में ऐसा रहता है मार्केट में फॉर्म हो जाती है। बाई द वे ये तीनों में से जो डोजी रहती है, ये तीनों डोजी में से कोई कैंडल फॉर्म होती है, ठीक है। सपोज यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द केसेस में यही डोजी कैंडल फॉर्म होती है, जिसको यहाँ पे मार्क किया हूँ, तो इसी को मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे एज अ ले रहा हूँ कि यही मार्केट में जाता है, 80% केस में यही फॉर्म होता है, ठीक है। सिंपल यहाँ मैं डोजी कैंडल यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे 2x में बोल रहा हूँ तो सॉरी इसके लिए, क्योंकि मेरी आदत है 2x में बोलना, ठीक है। इवन आई डोंट नो व्हाई ब्रो, मैं जब से पैदा हूँ मेरा ऐसा ही सीन है, मैं 2x में बोलता ही बोलता हूँ। यहाँ पे गई, यहाँ पे मैं दो यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे गई मैं यहाँ पे एक डोजी कैंडल यहाँ पे फॉर्म, यहाँ पे डोजी कैंडल यहाँ पे सिंपल यहाँ पे ले लिया हूँ। अब क्या करना है ब्रो, देखना सिंपल डोजी कैंडल मार्केट में फॉर्म होगी, ठीक है। और ये चीज़ अपने जेब में रख लो, हम लोग यहाँ पे 1 मिनट टाइम फ्रेम भी ट्रेस लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, 5 मिनट पे जाएंगे, ठीक है। उसका कोई झोल झाल वाला सीन नहीं रहेगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप लोग जा सकते हो, बाय द वे उसको मैं कोटेस एप्लीकेशन बताऊंगा, बट जो मेन कॉन्सेप्ट ये रहेगा, 1 मिनट टाइम फ्रेम रहेगा, डोजी कैंडल यहाँ पे फॉर्म होगी, ठीक है। सपोज यहाँ पे डोजी कैंडल फॉर्म हो तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक सिंपल लेवल्स लगा देंगे, ठीक है। लेवल्स लगा देंगे एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, ये अपने कौन से लेवल है आप लोग को मालूम ही है, ये बताने की कोई जरूरत नहीं है। ये अपना रेजिस्टेंस लेवल है, अपना क्या है सपोर्ट लेवल है, ठीक है। और नीचे अपना सपोर्ट है, ऊपर अपना रेजिस्टेंस है, मार्क कर दिया लेवल। सब क्या करेंगे, इसी में झोल जाकर अपना प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है। अब मार्केट में यहाँ पे लेवल्स इंपॉर्टेंट है, आप लोग को मालूम ही है। जैसे ही लेवल्स का ब्रेक डाउन होगा, सिंपल क्या करें भाई, अपोजिट पार्टी के लिए ट्रेड्स लेंगे, ठीक है। अब जब ये ट्रेड में होगा तो हम लोग ऐसा अपोजिट पार्टी के लिए ट्रेड्स नहीं लेंगे, क्योंकि वहाँ पर हमारा कट सकता है बहुत ही अच्छे से, ठीक है। ये चीज हमने जेम रख लो। ट्रेड मार्केट के लिए, जब ट्रेंड मार्केट में, ठीक है, जब किसी का मोमेंटम हो, अगर बायस का मोमेंटम हो, बायस अपने लेवल्स का बायस का मोमेंटम हो, ठीक है। बायस मोमेंटम एकदम स्ट्रांगली आ रहा है, सेलर्स लेवल्स का ब्रेक डाउन किया, अगर बायस मोमेंटम आ रहा है, सेलर्स ने लेवल्स का ब्रेक डाउन किया, तो हम लोग बायस साथ जाएंगे। बट बायस का ही मोमेंटम है, बायस अपने ही कैंडल बना के, डोजी कैंडल बना के, फिर अगेन बायस की एकदम स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म करते। ये अपनी जो मैं बात बोल रहा हूँ ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपनी ध्यान में रख लो, ठीक है। वरना कटेगा बहुत बेकार मार्केट में जाकर, आप जब सेल ट्रेडिंग करोगे। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ, जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आप लोग के जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कुत्ते की तरह, आप लोग प्लीज उसको नोट कर लो अपने माइंड में, ठीक है।
कि मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रो ये सबको, ये सिर्फ छोटी-मोटी पॉइंट मार्केट में बहुत ही अच्छा मतलब मेजर रोल अदा करती है मार्केट में सब। तो अगर जैसे ही यहाँ पे वीक कैंडल वी सॉरी नॉट द वीक कैंडल, अगर जैसे ही यहाँ पे डोजी कैंडल फॉर्म हुई ना यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर नेक्स्ट कैंडल ग्रीन आएगी एकदम स्ट्रॉन्ग, तो हम लोग क्या करेंगे, बायस के साथ भाग जाएँगे तुरंत, ठीक है। बट क्या सीन रहेगा, अगर ये रेंजी मार्केट में रहेगा तो क्या रहेगा, ट्रेंड मार्केट के लिए सिंपल ट्रेंड को ही चाटते चलेंगे, मतलब बायस को ही साथ चलेंगे। बट अगर रेंजी मार्केट में ऐसा सीन रहेगा तो रेंजी मार्केट में क्या करेंगे, जैसे ही लेवल्स का ब्रेकडाउन ब्रेकआउट हुआ तुरंत अपोजिट पार्टी के लिए ट्रेस लेंगे, ठीक है। सिंपल यहाँ पे एक समझ लो रेंजी मार्केट में कोई ट्रेंड मार्केट नहीं है, यहाँ पे एक बायस की अगेन कैंडल आएगी, ठीक है। ये रेंजी मार्केट बता रहा हूँ, नॉट दैट ट्रेंड मार्केट के लिए, ठीक है। अब रेंजी मार्केट के लिए क्या है भाई, ओ सेकंड यार, रेंजी मार्केट के यहाँ पे लेवल्स के यहाँ पे क्या कर दिया, बायस ने यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है। जैसे कि और बायस ने यहाँ पे क्या कर दिया, इस लेवल्स का ब्रेकआउट कर दिया। अब जैसे ही बायस ने इस लेवल का ब्रेकआउट किया तो ये किसके लिए, यहाँ पे रेंजी मार्केट के लिए तुरंत हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेलर्स के साथ ट्रेड्स लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो ट्रेड्स है यहाँ पे सेलर्स के ही साथ रहेगा, यहाँ पर ट्रेड्स यहाँ पे सेलर्स के साथ रहेगा। एंड नाउ इन द थर्ड सिनेरियो वहाँ पे क्या हुआ, सेलर्स के लिए यहाँ पे ट्रेड प्रॉफिट हो गया। अगर यहाँ पे बाय द वे मार्केट ऐसा डाउन चली जाए तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। बाय द वे ऐसा नहीं होता कि बाय ये स्ट्रॉन्ग है तो नेक्स्ट टाइम हायर पॉसिबिलिटी इंटर होने की, बट ये रेंजी मार्केट है तो मे भी यहाँ से मार्केट जो रहता है अपने आप को डिसाइड नहीं कर पाता, मार्केट ऐसे कंटिन्यू भी कर सकती है, सेलर्स की भी कैंडल एक दो फॉर्म करके मार्केट जो है नीचे भी जा सकती है, ठीक है। तो हमारा जो ट्रेड्स होगा जैसे ही बायस ब्रेकआउट कर सेलर्स के लिए जाएंगे, प्रॉफिट हो जाएगा। एंड जैसे ही सेलर्स यहाँ पे स्ट्रांगली आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक। अब जो सेलर्स यहाँ पे स्ट्रांगली आएगा, मतलब कि ऐसा दो तीन कैंडल फॉर्म करते हुआ आ रहा है ऊपर से, तो ऐसा नहीं बायस के साथ आप चले जाएंगे, बायस क्यों, क्योंकि बायस के थोड़ा लॉजिक लगाओ ब्रो, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाओ। बायस जो दो तीन कैंडल पीछे से फॉर्म करता आ रहा है तो उसके अपोजिट आएंगे भाई, वो इजीली हम लोग को किल कर सकता है, ठीक। मतलब हमारा जो इजीली ट्रेड्स हमारा लॉस होता है, क्योंकि भाई बायस का थ्री कैंडल का टू कैंडल का मोमेंटम आ रहा है एज कम्पेयर टू बायस के कैंडल में, बायस के मोमेंटम से, तो सेलर्स का मोमेंटम स्ट्रांग होता जा रहा है तो हम सेलर्स के अपोजिट नहीं जा सकते, ठीक है। मार्केट में उसी के अपोजिट जाएंगे जो वीक रहेगा। तो वही फिलहाल के लिए मार्केट में कौन स्ट्रांग आएगा, सेलर्स स्ट्रांग है, थ्री बैक टू बैक कैंडल वहाँ पे फॉर्म कर चुका है। तो हम लोग यहाँ पे इस सिनेरियो में क्या करेंगे, सिंपल हम लोग वेट करेंगे उस पार्टी का जो पार्टी ऑलरेडी मार्केट में वीक है। कौन वीक है, बायस वीक है, ठीक है। तो हम बायस से वेट करेंगे, अगर बायस की कैंडल यहाँ पे आ जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, सेलर्स के साथ जाएंगे। बट नाउ इन द थर्ड सिनेरियो, अगर मार्केट में कोई बहुत ही ज्यादा बेताब है, सेलर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है मार्केट में, वो मार्केट में कोई भी रिटर्न कैंडल फॉर्म नहीं करना चाहता, तो मार्केट में क्या कर देगा, देखो जो मैं कैंडल यहाँ पे फॉर्म किया हूँ ना, यहाँ पे वन टू थ्री, यहाँ पे जो यहाँ पे कैंडल फॉर्म किया हूँ, यहाँ पे थ्री कैंडल एज अ कौन सी लेवल, सॉरी ऐसा कौन सी कैंडल, यहाँ पे कंटिन्यूएशन कैंडल, ठीक है। तो यहाँ पे एक तीनों में से कोई एक कैंडल फॉर्म होगी, वेदर इट इज हैमर, इन्वर्टेड हैमर या स्पिनिंग कैंडल, ठीक है। यहाँ पे तीनों में से कोई कैंडल यहाँ पे फॉर्म होगी, जब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेलर साथ नहीं जाएंगे, सॉरी बायस साथ नहीं जाएंगे कि भाई यहाँ पे कोई कैंडल आई है तो वीक कैंडल है आप बायस के साथ चले जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, कट सकता है इजीली। तो यहाँ पे क्या करेंगे ब्रो, यहाँ पे जैसे यहाँ पे सेलर्स की यहाँ पे लेवल्स का ब्रेकआउट करे, एक चीज अपने ध्यान में रख लो, जो उसका मोमेंटम रहेगा उसके अपोजिट पार्टी के लिए नहीं जाएंगे, ठीक है। सेलर्स का मोमेंटम आ रहा है थ्री कैंडल का, तो ऐसा नहीं भाई सेलर्स के अपोजिट पार्टी के लिए भाग जाए। अगर यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल है, अगर यहाँ पे सेलर्स आ जाता है ऐसे करके सेलर्स आ जाता है एकदम स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पे बायस के लिए भाग सकते थे, क्योंकि एक ही कैंडल है, लेवल्स का ब्रेकआउट हुआ तो बायस के लिए इजीली जा सकते हैं, ठीक है। बट सेलर्स थोड़ा सा ऊपर से आ रहा है मार्केट में थ्री कैंडल को फॉर्म करते हुए, एंड तब हम लोग बायस के साथ नहीं, सॉरी डायरेक्ट जो बायस के साथ नहीं जा सकते, ठीक है। अगर यहाँ पे जो अगर बायस आ जाता है तो हम लोग सेलर से आ जाएंगे, बट अगर यहाँ पर सेलर इंटरेस्टेड है मार्केट में, कोई भी रिट्रेसमेंट कैंडल देना नहीं चाहता, तो मार्केट में क्या करेगा वो, कोई भी इन्वर्टेड हैमर कोई भी कैंडल फॉर्म कर सकता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है जो मैं यहाँ पे कैंडल फॉर्म किया यही कैंडल यहाँ पे आएगी, सो यही कैंडल आएगी, ऐसा नहीं है, ये भी कैंडल आ सकती है, इन्वर्टेड हैमर भी कैंडल आ सकते हैं, एंड यहाँ पे स्पिनिंग कैंडल भी आ सकती है, ठीक है। ये अपनी कौन सी कैंडल है, साइन ऑफ कंटिन्यूएशन कैंडल है, यहाँ से कहोगे मार्केट मूव कर जाएगी, तो मैं दैट मीन्स हमें किसके साथ जाना चाहिए, यहाँ पे सेलर के साथ जाना चाहिए, ऑफ कोर्स, ओके। सो हमारा जो ट्रेड्स रहेगी यहाँ पे किसके साथ रहेगी, यहाँ पे सेलर के साथ रहेगी, ठीक है। ये अपना ये सीन था, इसी में ये मैं तीन सीन यहाँ पे ड्रॉ किया हूँ, ठीक, इसी में ही मैं यहाँ पे जानबूझ के भाई अलग अलग स्लाइड में नहीं ड्रॉ करता हूँ, कुछ ऐसे रहता है भाई एक सीनरी एक स्लाइड में ड्रॉ करते हैं, मैं ऐसा नहीं रहता कि भाई ये मेरा जो वीडियो रहता है ना वो हर चीज़ के लिए रहता है, ठीक है। ऐसा मतलब कि बहुत ही फोकस वीडियो रहता है मेरा, समझ लो कि जो अगर जो लोग आप लोग देख रहे हो तो बहुत ही ध्यान से सुनो तो ही कुछ समझ में आएगा, अदरवाइज को सब कुछ सर के ऊपर कहीं जाएगा, ठीक है। अगर ध्यान से सुनो तो अच्छा से प्रॉफिट बना पाओगे। तो देख सकते हो जैसे ही बायस से ब्रेकआउट हो तो हम लोग सेलर से आ जाए, अगर बाय द वे यहाँ पे बायस में स्ट्रॉन्ग आ जाता है तो हम लोग उसको अवॉइड ही करते, क्योंकि हमारा डोजी करने का फंडा ही उधर खत्म हो जाता, तो हम लोग उस हिसाब से जो भी मैं आपको अभी तक चैनल पर अपलोड किया हूँ उसके हिसाब से अपलोड ट्रेस लेते। बट बाय द वे अगर सेलर से यहाँ पे एकदम स्ट्रॉन्ग लिया गया है, थ्री घंटे के मोमेंटम में फॉलो करते हुआ तो हम लोग क्या करेंगे भाई, एक मिनट को वेट करेंगे, अगर बायस आ जाएगा तो हम लोग सेलर से आ जाएंगे, अगर बायस नहीं है सेलर ही है और सेलर में से किसकी कैंडल लेगी, जो थ्री कैंडल यहाँ पे फॉर्म किया वो साइन ऑफ कंटिन्यूएशन की कैंडल लेगी, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेलर से एक साथ कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये चीज हमने ध्यान में रखा, दो क्लियर हो गया।
देन ऑन द थर्ड यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल ली जाए, बट ग्रीन कैंडल डायरेक्ट सेलर्स नहीं ब्रेक डाउन कर दिया, यहाँ पे डायरेक्ट बायर्स ने ब्रेकआउट किया था, और यहाँ पे डायरेक्ट सेलर्स नहीं ब्रेक डाउन कर दिया, तो हम लोग डायरेक्ट बायर्स के साथ जाएंगे। ठीक है, बहुत ही फर्क है दोनों सिनेरियो में, तीनों सिनेरियो में। ठीक है, जो पब्लिक इसमें थ्री अपॉर्चुनिटीज थी, ये जो डोजी कैंडल फॉर्म किया उसमें थ्री अपॉर्चुनिटीज थी, एंड थ्री अपॉर्चुनिटीज में हम लोग अपने हिसाब से ट्रेड्स ले सकते थे, अपने हिसाब से क्या, जो मैं आपके साथ अभी शेयर किया हूँ। ठीक है, एंड नाउ इन द थर्ड सिनेरियो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ बायर्स का सेलर्स का लेकर। ठीक है, ये अपना बायर्स का था, सिंपल होगा कब हमें बायर्स के, एंड ये अपने रिजीम मार्केट के लिए आप लोग को मालूम ही है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मेरे यहाँ पे डोजी कैंडल यहाँ पे फॉर्म करते हूँ यहाँ पे। ठीक है ब्रो, यहाँ पे डोजी कैंडल मैं फॉर्म कर चुका हूँ। अब यहाँ पे सिंपल क्या करना है हम लोग को, वैसे सेम लेवल से अगर सेल से अगर बायस अगर मोमेंटम है सेलर्स का, ठीक है, अगर सेलर्स का एकदम स्ट्रांगली मोमेंटम आ रहा है तो सेलर्स वीक हुआ है, दैट मीन सेलर्स अगर यहाँ पे वीक हुआ तो वो क्या चाहता है कि मार्केट में बायर्स इंटरेस्टेड है तो बायर्स इजीली आ सकते हैं। ठीक है, अगर मार्केट में बायर्स इंटरेस्टेड है तो बायर्स इजीली आ सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर मार्केट में बायर्स इजीली इंटरेस्टेड है तो मार्केट में बायर्स आ सकते हैं। बट ना अगर सेलर्स जो क्या करेंगे, अगर सेलर्स वीक हुआ तो सेलर्स अगर स्ट्रॉन्ग अगेन आ जाएगा तो ब्रो, दैट इज माई फॉल्ट जो। अगर सेलर्स वीक हुआ, अगर सेलर्स अगेन एकदम स्ट्रांग आ जाएगा तो यहाँ पे क्या करना है, बाय साइड नहीं जाना है। ये अपना किसके लिए था, अपने ट्रेड मार्केट गया, ट्रेड मार्केट में डोजी कैंडल फॉर्म हुई, डोजी कैंडल बाद में स्ट्रांग कैंडल फॉर्म हो गई है, तो हम लोग अपोजिट पार्टिकुलर ट्रेड्स नहीं लेंगे, जो जिसका मोमेंटम था उसी मोमेंटम को फॉलो करेंगे, मतलब सेलर्स का मोमेंटम था, सेलर्स के मोमेंटम को फॉलो करके सेलर्स का ट्रेड्स लेंगे। ठीक है, बट ना अगर ये रेंजिंग मार्केट है तो हम लोग वैसा ही लॉजिक लगाएंगे, सेलर्स से आया, सेलर्स स्ट्रांग है तो बायर्स के साथ जाएंगे, फिर उस हिसाब से अपना सेम चैनल जैसा उसी हिसाब से फॉलो करेंगे ना। अगर यहाँ पे बायर्स यहाँ पे आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, मैं सिंपल यहाँ पे इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ पे। अगर यहाँ पे बायर्स आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे बायर्स आया तो हम लोग क्या करेंगे, रेंजिंग मार्केट है एंड सॉरी, अगर एक ट्रेंड मार्केट है, ट्रेंड मार्केट में सेलर्स वीक हुआ, बाहर से स्ट्रांगली एकदम इंगल्फ कर लिया, तो हम लोग क्या करेंगे, कभी हमें इंडिकेट नहीं करता है भाई मार्केट में अगेन सेलर्स आएगा। ठीक है, मार्केट में ऑलरेडी सेलर्स यहाँ पे लूज हुआ है, डोजी कैंडल फॉर्म करके, तो बायर्स एकदम स्ट्रांगली इंगल्फ किया, तो मे भी इस कैंडल में सेलर्स का आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, मार्केट में बायर्स अगेन आ सकता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेलर्स का आने का वेट करेंगे, नॉट दैट बायर्स का आने का वेट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सेलर्स 100% आएगा, हम लोग सेलर्स साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि मार्केट में सेलर्स लूज होकर डोजी कैंडल फॉर्म किया तो बायर्स इजीली आ गया, वरना अगर सेलर्स यहाँ पे लूज हुआ है, अगर यहाँ पे सेलर्स लूज तो बायर्स आएगा, तो बायर्स कंटिन्यू भी कर सकता है, बट बायर्स के लिए अपोजिट पड़ेगी, बायर्स तो कंटिन्यू कर सकता है, बायर्स स्ट्रांग है तो हम ऐसा नहीं बायर्स का अपोजिट अपोजिट चले जाएंगे, सेलर्स साथ चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे सेलर्स अगर आ जाएगा तो हम लोग बायर्स के साथ जाएंगे, हमारे सपोज करें यहाँ पे सेलर्स एंटर हो चुके हैं मार्केट में, अगर यहाँ पे सेलर्स यहाँ पे इंटर हो जाए मार्केट में तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट कंटेंट यहाँ पे बायर्स साथ ट्रेड्स लेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो ट्रेड्स रहेंगे यहाँ पे, तो हमारी जो नेक्स्ट ट्रेड है यहाँ पे किसके साथ रहेगी, यहाँ पे बायर्स साथ, हमारी जो नेक्स्ट ट्रेड है तो यहाँ पे बायर्स साथ रहेगी। अगर ये मूवमेंट ये अपना किसके लिए लेते हैं, अगर बेरिश का मोमेंटम आ रहा है एकदम सेलर्स का, ऐसे ही आपने, अगर एकदम सेलर्स का मोमेंटम ऐसे आ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे सेलर्स का अगर ऐसे मोमेंटम आ रहा है, सेलर्स यहाँ पे लूज हुआ, बायर्स स्ट्रांगली इंगल्फ करे, तो यहाँ पे सेलर्स के वीक कैंडल देखेंगे, देन ना यहाँ पे बायर्स के लिए साथ जाएंगे। ठीक है, बट ना अगर यहाँ पे एक रेंजिंग मार्केट के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, रेंजिंग मार्केट के लिए क्या करेंगे, सिंपल बायर्स ने जैसे ब्रेकआउट किया तो हम लोग सेलर्स साथ जाएंगे, तो यहाँ पे सेलर सिंपल बायर्स इजीली अंदर अंदर मार्केट कंटिन्यू कर सकता है, जैसे यहाँ पे सिनेरियो फॉर्म हुआ है। बट ना अगर ऐसा सीन हुआ है कि मार्केट यहाँ पे फिर जोन में नीचे से चली जाए, तो अगर सेलर्स का स्ट्रांगली जोन आ रहा है नीचे से अगेन, तो हम लोग भाई वेट करेंगे, जैसे ही बायर्स आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, सेलर्स इजीली मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसी में ब्रो, ऐसे अगर ऐसा सेलर्स का मोमेंटम चला आ रहा है थ्री कैंडल का, सेलर्स मोमेंटम जैसे यहाँ पे हुआ था, अगर सेलर्स का ऐसे मोमेंटम चला आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे भाई, मार्केट में सेलर्स इजीली इतना स्ट्रॉन्ग इंटर हो रहा है मार्केट में, तो हम लोग क्या करेंगे, सेलर्स का अपोजिट नहीं जाएंगे बायर्स के साथ। ठीक है, बायर्स को हम लोग आ जाने का ही वेट करेंगे, जैसे ही यहाँ पे बायर्स इंटर हो जाएगा मार्केट में, यहाँ पे सपोज जैसे यहाँ पे बायर्स अगर मार्केट में इंटर हो गए यहाँ पे, मार्केट में बायर्स यहाँ पे इंटर हो गया है, यहाँ से यहाँ से मार्केट में जैसे ही बायर्स एंटर हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेलर्स का, तो हम लोग जो ट्रेड्स हमारा जो नेक्स्ट ट्रेड रहेगा यहाँ पे, तो हमारे जो ट्रेड्स रहेगा यहाँ पे सेलर्स के साथ रहेगा। ठीक है,
तो हमारा जो ट्रेड है यहाँ पे सेलर्स आ जाए, कि देखो हर चीज़ का एक लॉजिक रहता है ब्रो, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट कैंडल ने बायस ने ब्रेकआउट किया था, हर चीज़ का एक ट्रेंड मार्केट का, एक रेंजी मार्केट का, हर चीज़ का अलग अलग लॉजिक रहता है। अगर एक ट्रेंड मार्केट में कोई चीज़ फॉर्म हुई है तो उसका अलग सिग्निफिकेंट रहेगा, वो अपने हिसाब से अलग रूल अदा करेगी। अगर रेंजी मार्केट में कोई चीज़ फॉर्म हुई तो उसका अलग सिग्निफिकेंट रहेगा, वो अपना अलग हिसाब से रूल फॉलो करेगी, ठीक है। जो भी चूतिया आप लोग को ये बताते हैं कि भाई कि एक जो भी ये स्ट्रैटेजी भाई हर जगह वो करेगी, बहुत ही समझ लो आप लोग क्या वो लोग बताते हैं, मुझे खुद ही नहीं मालूम का नहीं बताना ब्रो, उससे अच्छा नहीं तू बता, ठीक है। मतलब उसको लोग गलत गलत क्यों बता रहा भाई सबको, ठीक है। जो भी बता रियल बताना। अगर देख ब्रो, अगर मार्केट एक ट्रेंड मार्केट में सेलर्स डोजी कैंडल फॉर्म हुआ है, ठीक है। एक रिकैप सुनिए, रिकैप क्या है जो अभी तक बताया हूँ। अगर ट्रेंड मार्केट है, सेलर्स यहाँ पे वीक हुआ, डोजी कैंडल फॉर्म किया तो बायर्स इजीली इंटर हो गया, स्ट्रॉन्ग इंटर हो गया, ठीक है। अब तू भी लॉजिक लगा, सेलर्स लूज हुआ, बायर्स इजीली इंटरेस्टेड है, बायर्स इजीली कंट्रोल कर लिया मार्केट को, ठीक है। तो अब यहाँ पे सेलर्स के आने की कोई पॉसिबिलिटी ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब सेलर्स तो लूज हुआ, बायर्स इंटर हुआ, तो बायर्स ने भी इस कैंडल में बायर्स इंटर हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग वेट करेंगे सेलर्स आ जाए तो हम लोग बायर्स आ जाएंगे, क्योंकि बायर्स ऑलरेडी इंटरेस्टेड अपना मार्केट में हमें दिखा दिया अपना, ठीक है। तो बायर्स के साथ हम लोग जाएंगे। बट अगर जो अगर रेंजी ट्रेंड मार्केट फॉर्म हुआ है, सॉरी सॉरी, अगर रेंजी मार्केट फॉर्म हुआ है तो रेंजी मार्केट हम लोग क्या करेंगे, ऐसा लेवल्स मार्क कर देंगे। लेवल्स मार्क सिंपल, जैसे ही लेवल्स का बायर्स से ब्रेकआउट करेगा तो हम लोग सिंपल लेवल्स सेलर्स के ही साथ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि रेंजी मार्केट में कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि कौन स्ट्रांग है कौन वीक है, तो जैसे ही जो ब्रेकआउट करेगा उसके अपोजिट पार्टी एक बार रिट्रेस करने के लिए आएगा, उसका अपोजिट पार्टी उसके बाद से मार्केट कंटिन्यू कर सकती है या फिर मार्केट रिवर्स हो सकती है, ठीक है। बट हम लोग ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे ही देख के ट्रेस लेंगे रेंजी मार्केट में। ट्रेंड मार्केट में जैसे आपको बताया अभी प्रीवियस में, वैसे हिसाब से ट्रेस लेंगे, ठीक है। जैसे रेंजी मार्केट में ब्रेकआउट हुआ बाद में सेलर्स साथ जाएंगे। अगर सेलर्स यहाँ पे अब यहाँ पे ट्रेड मार्केट में क्या हो रहा है, सेलर्स ने ब्रेकआउट, अब रेंजी मार्केट में क्या हो रहा है, रेंजी मार्केट में सेलर्स ही अपने डोजी कैंडल फॉर्म किए रेंजी मार्केट में, दोनों अगेन सेलर्स ही डोजी अपने अपने ही कैंडल फॉर्म किए एकदम स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो हम लोग अगेन फिर जाएंगे बायर्स के साथ, जब ऑडिट बाय रेंजी मार्केट के लिए ऐसा ही रहेगा, जैसे ही सेलर वीक हुआ रेंजी मार्केट का अब जैसे ही सिंगल कैंडल ब्रेकआउट करेगी तो हम लोग अपोजिट पार्टी के लिए जाएंगे। रेंजी मार्केट में सिंगल कैंडल ब्रेकआउट करेगी तो हम लोग अपोजिट पार्टी के लिए जाएंगे। बट ट्रेंड मार्केट में क्या रहेगा, हम लोग वेट करेंगे कि भाई एक कैंडल आ जाएगी तो हम लोग उसके साथ से ट्रेड्स लेंगे, जो अभी साथ आपको शेयर किया हूँ, ठीक है। और अगर यहाँ पे एक मोमेंटम आ रहा है, जैसे ही बायर्स ऊपर लेवल को ब्रेकआउट करे अगेंस्ट सेलर्स जो मार्केट को नीचे लेके चले आए, ऐसा सम टाइम होता है ब्रो, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर सेलर्स अगेन मोमेंटम को नीचे लेके चले आए तो हम लोग वेट करेंगे कि भाई सेलर्स तो इजीली अपने मोमेंटम 2-3 करने के लेकर आ रहा है, तो हमें स्ट्रॉन्ग दिख रहा है सेलर, तो हम सेलर साथ नहीं जा सकते हैं, ठीक है। अगर बायर्स हम लोग वेट करेंगे भाई बायर्स मार्केट में इंटर हो जाए तो हम लोग सेलर साथ जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही देखेंगे सपोर्ट लेवल का, डोजी के सपोर्ट लेवल का ब्रेकआउट हो चुका है, सेलर्स ने ब्रेक डाउन कर दिया है, तो हम लोग यहाँ पे बायर्स का वेट करेंगे, तो सेलर्स साथ में यहाँ पे इंटर हो सकते हैं। अगर बायर्स यहाँ पे नहीं है, सेलर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड मार्केट में, सेलर्स ये भी रिट्रेसमेंट करे, सॉरी बायर्स भी अभी मार्केट में आना ही नहीं चाहता, तो वो क्या करेगा, सेलर्स कोई अपनी साइन अप कंटिन्यूएशन कोई कैंडल फॉर्म कर देगा, स्पिनिंग कैंडल, वेदर इट इज स्पिनिंग कैंडल और इन्वर्टर हैमर और हैमर कैंडल, ठीक है। जो भी यहाँ पे ड्रॉ किया हूँ आप लोग 1 2 3, ठीक है। कोई कैंडल यहाँ पे फॉर्म कर देगा तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, साइन अप कंटिन्यूएशन की साइन लेगी तो हम लोग कंटिन्यूएशन के ट्रेड्स लेंगे, ठीक है। आई होप गाइस आप लोग को ये सब क्लियर हो गया होगा, कैसे हमें कब कैसे ट्रेड्स लेना डोजी कैंडल के साथ। कई सच्ची बोला मेरा गलत था, मतलब सूख गया, ठीक है। आई सो पूरा सही आपको क्लियर होगा, तो हम लोग चलते हैं कोडेक्स एप्लीकेशन पे, हम लोग वहाँ पे कब कैसे ट्रेड्स लेंगे और सारा आपको साथ एग्जांपल दिखाऊंगा। सो गाइज हम लोग यहाँ पे कोडेक्स एप्लीकेशन में यहाँ पे आ गए, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज यहाँ मैं सोच रहा हूँ कुछ डोजी का लेवल यहाँ पे फाइंड आउट करें, देन इसके बाद मैं आपको इसी का यहाँ पे मुझे एक डोजी देखने मिल गई है, एंड यू कैन सी यार यहाँ पे जैसे ही लेवल्स का ब्रेक डाउन हुआ तो हमें यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट कैंडल देखने मिला, ठीक है। जैसा मैं आपको बोला था कि ब्रो अगर हमें जो एक डोजी का कैंडल यहाँ पे ड्रॉ किया था बॉक्स में, उसको हमें इग्नोर करना है, तो वो डोजी कैंडल यही है, देख सकते हो आप लोग, ये कैंडल फॉर्म है, बट इसे हमें इग्नोर करना है। तो जो मेन जोड़ी सो जो जो मेन डोजी कैंडल है ब्रो, यहाँ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एज हॉरिजॉन्टल लाइन, यू कैन सी हियर यहाँ पे ब्रो दो मतलब कि डोजी कैंडल यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन दी उसका रेजिस्टेंस लेवल पे, एंड यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल पे यहाँ पे रख दिया हूँ, ठीक है। सिंपल एज द लेवल्स हमने मार्क कर दिए उस दोनों पे, एंड यहाँ पे हमने लेवल्स यहाँ पे रखा है। लेवल्स रखने के बाद हमें ये देखने मिला, देख सकते हो आप लोग, जैसे ही ये एक सेलर्स ने यहाँ पे क्या कर दिया, लेवल्स का ब्रेक डाउन किया, ठीक है। जैसे ही सेलर्स ने लेवल्स का ब्रेक डाउन किया तो हमें यहाँ पे रिट्रेसमेंट कैंडल देखने मिली, तो हम यहाँ पे ट्रेड्स लिए, हमारा जो ट्रेड्स यहाँ पे शॉर्ट यहाँ पे देखने मिला, ठीक है। एंड यहाँ पे सेकंड में आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक और डोजी कैंडल है, ठीक है। देखो डोजी से हम लेवल्स फाइंड आउट कर रहे हैं, उस पर हम लोग ब्रेक डाउन ब्रेकआउट ट्रेड्स, एक ट्रेड हम लोग यहाँ पे लिए, हमारा ट्रेड्स यहाँ पे प्रॉफिट हुआ दोनों। यहाँ पे सेकंड में अगर आप लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक और डोजी कैंडल है, देख सकते हो आप लोग, एक यहाँ पे एंड नाउ यहाँ पे, ठीक सकते हो आप लोग, यहाँ पे डोजी कैंडल है, ठीक है। एक सेकंड ब्रो, हाँ देखो तो आप लोग यहाँ पे डोजी कैंडल है, यहाँ पे मैं थोड़ा जूम आउट कर दे रहा हूँ उसको। देखो यहाँ पे एक डोजी कैंडल है, डोजी कैंडल सिंपल एक रेजिस्टेंस रखा है, एक सपोर्ट रखा, ठीक है। जैसे ही सेलर्स ने यहाँ पे ब्रेक डाउन किया तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक रिट्रेसमेंट कैंडल के लिए ट्रेड्स लिया, मतलब यहाँ
तो यहाँ पे गाइस जैसे ही सपोर्ट लेवल का हमें ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे केस की कैंडल, यहाँ पे सेलर्स की कैंडल है, ठीक है। मतलब कि देख सकते हो गाइस अभी तक जितना कितना अच्छा हमें यूनिवर्सिटी दिख रहा है, मतलब अभी कोई मार्टिकल भी यहाँ पे ज़्यादा नीड नहीं हो रही है, फर्स्ट हमारा ट्रेड से यहाँ पे प्रॉफिट हो जा रहा है, ठीक है। आप लोग देख रहे हो डोजी कैंडल यहाँ पे किस तरह मार्केट में वर्क कर रही है, एंड इसका मतलब कि मतलब डोजी कैंडल यहाँ पे कितनी मार्केट में फॉर्म भी हो रही है। अभी गाइस करंट मार्केट में तो फिलहाल के कुछ दिख नहीं रहा है करंट मार्केट में, तो करंट मार्केट को आप लोग देख सकते हो ये ट्रेंड मार्केट में, मतलब कि डोजी कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई है ट्रेंड मार्केट में, जैसे तो आप लोग प्रीवियस से सेल्स का मोमेंटम आ रहा है, एंड यहाँ पे बास की एकदम स्ट्रॉन्ग कैंडल आ रही है। ये कोई रेंजी मार्केट नहीं है, ठीक है। मतलब जैसे कितने स्ट्रॉन्ग सेल्स मोमेंटम है, आपको मालूम है कि ये ट्रेंड मार्केट की बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, जिससे मैं आपको ऑलरेडी सब कुछ आपको साथ शेयर कर चुका हूँ, ठीक है। ट्रेंड मार्केट के लिए नॉट दैट अपना जो रहेगा एन जी मार्केट के लिए बहुत ही बेटर है। जैसे आप लोग जैसे यहाँ पे देख सकते हो, आप लोग प्रीवियस में यहाँ पे एक सेकंड है जहाँ पे देख सकते हो, ये तो अपना सिंपल था अपना ट्रेंड के लिए, बट ना यहाँ पे एक सेकंड लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे, हाँ ठीक है। आप लोग दोस्तों गई जहाँ पे दोस्तों कितना यहाँ पे इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे मतलब कि एक रेंजी मार्केट थी, मतलब 5 बार से यहाँ पे आ रहे थे, तो इसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे ट्रेड्स लिया, हमारा ट्रेड्स वहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला। एंड नाउ अगर लाइव एग्जांपल का तो फिलहाल अगर कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा है, मैं यहाँ पे दिख रहा हूँ यहाँ पे कुछ मार्केट में पास्ट में हुआ, तो वहाँ पे पास्ट में आप लोग देख के यहाँ पे आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। एंड जैसे ही ट्रेड मार्केट में ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो तो हमें कंटिन्यूशन के लिए ट्रेड्स लेना है। अगर रेंजी मार्केट में ब्रेकडाउन ब्रेकआउट हो तो हम लोग क्या करते हैं, रिवर्सल के लिए ट्रेड्स लेना है, ठीक है। एंड आप लोग दोस्तों गाइस यहाँ पे क्या करना है, एक कैंडल यहाँ पे गाइस यहाँ पे फॉर्म हुई है, यहाँ पे एक डोजी कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई है। डोजी कैंडल यहाँ पे प्रीवियस मार्केट में थी, एंड यहाँ पे क्या किया हम लोग यहाँ पे लेवल्स मार्क कर दिए, ठीक है। लेवल्स के जैसे यहाँ पे मार्क किए तो हमारे यहाँ 1 स्टेप मार्टिंग के लिए 1 स्टेप मार्टिंग में हमारे यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला, ठीक है। मतलब 1 स्टेप के मार्टिंग की अभी रिक्वायरमेंट यहाँ पे हुई है। अगर बाय द वे कोई यहाँ पे कोई ऐसा नीड नहीं है, अगर आप लोग अवॉइड करना चाहते हो फर्स्ट स्टेप प्रॉफिट हुआ तो आप लोग ले सकते हो। अगर भाई कोई वो नहीं है, मैं इंपॉर्टेंट नहीं दोनों बोल रहा हूँ कि भाई आप लोग मार्टिंग के लिए जाओ, ठीक है। कोई इससे वैसा सीन नहीं है अब, क्योंकि कहीं ऐसा ही नहीं था फर्स्ट ट्रेड ही मोस्ट ऑफ द केसेस में फर्स्ट ट्रेड ही प्रॉफिट देखने को मिलता है, नॉट दैट कि मार्टिंगल लेने पे, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए गाइस 1 मार्टिंगल के यहाँ पे समझ लो 1 ट्रेड हमें लॉस यहाँ पे देखने मिला है, 4 ट्रेड में से 1 ट्रेड यहाँ पे लॉस देखने मिला है, तो कोई बात नहीं ब्रो, यहाँ पे होता है 4-5 ट्रेड्स में से 1 ट्रेड यहाँ पे लॉस जाता है ला जाता है सबका, ठीक है। ऐसा सीन नहीं ब्रो, हर चीज़ में ये पर्टिकुलर डोजी करने में हमें अच्छा प्रॉफिट देखने मिल रहा है, तो अब क्या चाहिए। एंड नाउ यहाँ पे यहाँ पे दो यहाँ पे डोजी कैंडल मुझे यहाँ पे देखने मिली है, ठीक है। यहाँ पे 2 डोजी कैंडल यहाँ पे देखने मिली है, एक ऊपर रेड कैंडल मैंने सिंपल लेवल्स मार्क की है, दोनों डोजी कैंडल सेम ही है, बट यहाँ पे मैं रेड कैंडल को प्रेफर कर रहा हूँ। यहाँ पे रेड कैंडल में यहाँ पे मार्क किया वैसे ही प्रेफर कर रहा हूँ, ऐसा कोई सीन नहीं है यहाँ पे, दोनों कैंडल सेम ही यहाँ पे दिख रही है। तो यहाँ पे सिंपल यहाँ पे रेड कैंडल पे ऊपर लेवल्स यहाँ पे मार्क कर दिया हूँ। एंड ना वहाँ पे क्या हो रहा है, सेलर्स ने दोस्तों कितना इतना अच्छा यहाँ पे वर्क किया, बायर्स ने ब्रेकआउट किया, यहाँ पे सेलर्स ने यहाँ पे जैसे बायर्स ने ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे सेलर्स की कैंडल आई, एंड सेलर्स ने यहाँ पे ब्रेकडाउन किया सपोर्ट लेवल का, तो यहाँ पे बायर्स की कैंडल आई, ठीक है। ऐसा नहीं ब्रो एक बार लेवल्स का ब्रेकडाउन हो तो हमेशा नहीं, हम बार बार हम सेट लेंगे। एक बार प्रॉफिट होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। मतलब एक बार प्रॉफिट होगा तो सही है, ऐसा नहीं ब्रो हरदम बार बार हम जाएंगे उसी सेम लेवल्स पे ही जाएंगे। एक बार रजिस्ट्रेशन लेवल का ब्रेकआउट हो तो हम लोग ट्रेस लेंगे, एक बार सपोर्ट लेवल का ब्रेकआउट हो तो हम लोग ट्रेस लेंगे, ऐसा नहीं है। एक बार ट्रेस ले लिए प्रॉफिट होगा तो इनफ है, ठीक है। ऐसा फिर हम तो नेक्स्ट से सिनेरियो फॉर्म होगा तो हम लोग अपने उसके हिसाब से वहाँ पर ट्रेस लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे सपोर्ट लेवल का ब्रेकआउट हुआ तो भी यहाँ पर रिट्रेसमेंट कैंडल आई, एंड रजिस्ट्रेशन लेवल का ब्रेकआउट हुआ ऊपर तो भी यहाँ पर रिट्रेसमेंट कैंडल आई, एंड बिकॉज ये रेंजी मार्केट थी आप लोग भी देख सकते हो, एक कैंडल के अंदर 4-5 कैंडल यहाँ पे देखने मिल रही थी, ठीक है। सो यही था आज की इस वीडियो में, एंड नाउ मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू वीडियो के साथ। सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।